गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। ठीक है, आज मैं तुम लोगों के लिए दूसरा वीडियो लाया हूं। ठीक है, वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट था। अब दूसरा इफेक्ट, अनदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। अब चलो इसी को हम वीडियो में देखते हैं। ठीक है, नाउ चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ए बी ये कंडक्टर है। ठीक है, यहां पे अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड फिगर में आते हैं, नीचे जो दिया है इसमें जैसे ही करंट आई फ्लो होता है। ठीक है, ये करंट आई कहां से फ्लो होगा? किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स से। ठीक है, तो जैसे फ्लो होगा उसके हर पॉइंट में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? अभी तुमको छोटे से शब्दों में बताता हूं कि उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। मैग्नेटिज्म का मतलब इट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक पार्टिकल। ठीक है, इसके पास में जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल होगा, ये जो मैं होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टीज उस कंडक्टर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब whenever current passes through the conductor, a magnetic field is produced in the conductor. क्लियर है? नाउ ये जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको किसने बताया? ठीक है, किसने हमारे सामने लाया? तो हम चलते हैं 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में एक लीडिंग साइंटिस्ट थे। ठीक है, उसका नाम क्या था? हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। ठीक है, उन्होंने इस मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को एक्सीडेंटली फाइंड आउट किया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करने के कारण ही उनको पता चला कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस्ड होता है। अंडरस्टैंड? उन्होंने ही जो मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोगों को समझाया विथ एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो ये यहां पे उनका डिटेल है। अब हम चलते हैं उनका जो एक्सपेरिमेंट उन लोग एक्सीडेंटली जिससे पता चला है, वो कैसे पता चला उसके बारे में देखते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में तुम ये देख रहे हो कि क्या क्या है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज अ रियोस्टेट। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है एक्स वाई के बीच में कंडक्टर है, और ये जो ए बी सी डी दिखाया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना? तो और यहां पे कंडक्टर के बगल में, ठीक है, नियर बाई ये कंपास रखा हुआ है। ठीक है, बी के पास में है, ये मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, बताता है कि जो रीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, मतलब उस एरिया में मैग्नेटिज्म है। ओके, तो ये सर्किट है। सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एमीटर लगा है करंट मेजर करने के लिए, और सप्लाई सोर्स है। ठीक है, नाउ अब जैसे ही स्विच ऑन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होना चालू कर देगा। इसके फ्लो होने से क्या हुआ? जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है जो कंडक्टर के पास रखा हुआ है, उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब मैग्नेटिक कंपास शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट, शोज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये कंडक्टर में
कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। तो जो ऑरेस्टेड थे उन्होंने सोचा कि शायद मैग्नेटिक कंपास जो है वो खराब होगा, उसने हटाया, हटाने से वो जो मैग्नेटिक नीडल है अगेन इट बिकम न्यूट्रल। ठीक है, तो वो उसमें उसने डिफ्लेक्शन बताना चालू नहीं किया, तो उसने तो यार अरे ये तो ठीक है। फिर उसने कंडक्टर के पास रखा, कंडक्टर के पास रखने से अगेन उसने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो किया। फिर उसने सोचा शायद सर्किट में प्रॉब्लम है, तो उसने स्विच ऑन ऑफ कर दिया, ऑफ करने से मैग्नेटिक कंपास अगेन इट बिकम न्यूट्रल। फिर सोचा नहीं कुछ ना कुछ बात तो है, फिर उसने स्विच ऑन किया, फिर देखा अरे ये तो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, फिर ऑफ किया तो देखा ये न्यूट्रल है। फिर कई बार करने के बाद उसने उसके मन में ये बात बैठ गई कि कंडक्टर में करंट फ्लो होने से ही ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। फिर उन्होंने एक थ्योरम दिया कि व्हेनेवर current passes through the conductor, it produces magnetic effect. This is the magnetic effect of current. यही मैग्नेटिक इफेक्ट है। अंडरस्टैंड कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इज why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? ठीक है, तो what will be the answer? आंसर यही होगा, a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet due to magnetic field. ठीक है, arises whenever current passes through the conductor. समझ में आया कि ये जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके कारण ही मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल का प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है, टू शो द मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टैंड? तो ये इसका आंसर था। Now we will see the magnetic field. What is the meaning of the magnetic field? Magnetic field का अर्थ क्या है? ठीक है, देखो जो कोई मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट, ठीक है, इस मैग्नेट के चारों तरफ देखो ये जो पार्ट, हाँ ये दिस इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ये जो है नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में आता है, आउटसाइड में, इनसाइड में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब इसका एक सर्कल है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इसी तरह नीचे भी ना वे है नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन का एक पूरा फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ द रीजन, द एरिया, द स्पेस इन विच इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व। मतलब वो जो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट मैग्नेट की चारों तरफ जहां तक रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अंडरस्टैंड? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा एरिया जो है जहां जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है, तो वो सब पूरा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, क्या हाउ इट इज ड्रॉन। एक्चुअली में ये दिखता नहीं है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखता नहीं है। ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसके हेल्प से, ठीक है ना, हम मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए वी विल डू वन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग अपने लैब में कर सकते हैं। नाउ we will draw magnetic lines of forces through activity। ठीक है, अब हम एक्टिविटी के द्वारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। इसमें एक व्हाइट पेपर लो, ड्राइंग बोर्ड में व्हाइट पेपर लगाओ और मैग्नेट बार मैग्नेटिक रखो, ठीक है। ये बार मैग्नेट का तुम देख रहे हो साउथ एंड नॉर्थ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल के पास
तुम मैग्नेटिक कंपास रखो, ठीक है, पोल के पास। तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा और साउथ नीचे की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। अब जब नॉर्थ डायरेक्शन का जो निडल जहां बता रहा है वहां पे पेंसिल से मार्क करो और फिर कंपास को उठाकर उस पॉइंट पे रखो, ठीक है। अगेन इट विल शो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर नॉर्थ में एक पॉइंट रखो, पेंसिल से पॉइंट बनाओ और कंपास को उसके आगे रखो। इस तरह नंबर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करो तो तुम देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस का जो लाइन है वो तुम्हारा नॉर्थ से निकल करके साउथ में आ रहा है, ठीक है, आउटसाइड में। इनसाइड ऑफ द मैग्नेट इट विल पासेस थ्रू साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इस तरह से क्लोज कर्व मिलेगा। दिस क्लोज कर्व इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस तरह से नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली जो फिगर है, सेकंड फिगर, वो तुम्हारा ये आएगा, ठीक है, वीडियो में भी आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह का फाइनल पोजीशन आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखो, यहां पे नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस साउथ में जा रहा है, ठीक है ना। और यहां से फिर ये अंदर से नॉर्थ से साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। नीचे भी उसी तरह से है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से क्लोज कर्व होता है। ये जो तुम एंड में देख रहे हो नॉर्थ और साउथ में, ये बड़ा कर्व है, ठीक है ना। तो उसमें दिख रहा है कि ये नॉर्थ से निकल के साउथ में आया, ठीक है। इसी तरह से पूरा क्लोज कर्व है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब द रीजन इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अंडरस्टैंड? अब यहां पे हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें स्ट्रेंथ भी है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। यहां डायरेक्शन तुमने देख लिया। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो देखो अगर ध्यान से, तो ये पोल के पास जो है वो बहुत ही क्लोज है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे सारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्ज होता है और मर्ज होता है, ठीक है ना। तो यहां पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो पोल में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. Understand? तो इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।